नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रेट पोस्ट न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के साथ आपको जुड़ें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते रहें। आज जो सिचुएशन है, जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अगेंस्ट चलाया गया, आतंकवादियों के अगेंस्ट चलाया गया, उसके लिए अभी पूरे वर्ल्ड में जितने देश हैं, भारत की जो एक्शन है सबको सूचित करते हुए ही पूरी एक्शन लिया गया। एक्शन से पहले, एक्शन के बाद। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें ये पता लग गया कि जैसे अजरबैजान है, तुर्की है, चाइना है, जो खुल के इंडिया के अगेंस्ट आ गए और पाकिस्तान को सपोर्ट करने में पहुंच गए। जितना भी ड्रोन आई थी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान ने भेजा था, वो सारे के सारे तुर्की की ड्रोन थे। और ये तीनों देश इतने खुल के आ गए थे कि आज पूरे देश में उन तीनों देश के अगेंस्ट सारे के सारे हमारा 140 करोड़ लोग उन तीनों कंट्री के अगेंस्ट है। और सब चाहते हैं अगर इन्होंने पाकिस्तान के साथ हमारे अगेंस्ट दिया तो फिर हम लोग उन कंट्रीज के साथ क्यों बिजनेस करें, क्यों हम लोग वहाँ उस कंट्रीज में विजिट करने टूरिस्ट बन के जाएं, क्यों उनके साथ एजुकेशन में टाई अप कराएं, क्यों उनके दूसरे सेक्टर में उनके साथ हम करें। अगर पाकिस्तान के साथ ये खुल के आ गए थे तो वो हमारे भी पाकिस्तान की बराबर की दुश्मन है। तो उसमें अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ये घटना के बाद कैसे हमारे इंडियन सिटीजन्स, हमारे यहाँ पे जितने भी ट्रैवल एजेंट्स, जितने भी टूरिस्ट ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स, तो वो सब अभी इसको बहिष्कार करने लगे हैं और ये चाहते हैं कि हमारा, चाहते नहीं, अब ये बहिष्कार करने के बाद अब इनके इतना गिरावट आई है कि अब ये तीनों कंट्री सोच नहीं सकते। चाइना तो फिर भी किस हद तक उसको संभालेगा, लेकिन दोनों तुर्की और अजरबैजान दोनों की दोनों अभी काफ़ी सारे प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं, क्योंकि एटलीस्ट 60% तक जो बुकिंग्स और यहाँ पे उन टूरिस्ट की जाने की है वो कमी आ चुकी है। देश की जो लीडिंग टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, लीडिंग एजेंट्स हैं, लाइक मेक माई ट्रिप है या और उसी टाइप का जितने भी है, तो इन लोगों ने भी वहाँ 2 कंट्री को या 3 कंट्री को जाने में पूरा डिस्करेज करना शुरू कर दिया है और बुकिंग करना बंद कर दिया है। तो जिसकी वजह से अगर हमारे यहाँ से लोग जिस हिसाब से जा रहे थे तो बंद हो जाएगा, तो उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत तगड़ा इफेक्ट आने वाला है। और अभी भी आज सवेरे मैंने पढ़ा है कि JNU का एक यूनिवर्सिटी के साथ, तुर्की के साथ एक MOU होने वाला था, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि अब अगर आप हमारे दोस्त नहीं बन सकते तो हमें कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कि आपसे दोस्त बनना है। अगर दोस्त बनना है तो दोनों तरफ से बराबर का इंटरेस्ट होना चाहिए, दोनों तरफ का बराबर का रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आपको पता होते हुए भी इन कंट्रियों को कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की कितना सपोर्ट है और क्या नुकसान खाली भारत का नहीं और भी देशों के साथ वो कर चुका है, उसके बावजूद भी ये लोग उसके सपोर्ट में, चाहे वो सब अम्युनिशन या उसके सप्लाई करने में हो, चाहे वो उसमें करने मतलब ओपनली आने के बाद, तो भारत कभी इनको सपोर्ट नहीं कर सकता किसी भी चीज़ में। तो इसीलिए पूरे देशवासियों को हम भी ये अनुरोध करेंगे, कोशिश करें कि बहुत सारे जगह जाने के लिए है, हम भी इन कंट्रियों को कभी जाने की अभी बहिष्कार करें और उनके साथ कोई भी ट्रेड करना,
या कोई भी टूरिस्ट बन के जाना, या कोई एजुकेशन में टाई अप करना, या किसी और सेक्टर में भी इनके साथ टाई अप करने के लिए ये तीनों देश के साथ कोई भी किसी टाइप की रिलेशन रखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आज की डेट में अगर सोशल मीडिया में आप देखेंगे बॉयकॉट अजरबैजान, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट टर्की, तो ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। और ट्रेड के हिसाब से भी जो मार्बल इंडस्ट्री है वो भी अभी बहिष्कार कर रहे हैं, टूर ऑपरेटर्स वहाँ जाने की वो बहिष्कार कर रहे हैं। चाइना की तो ट्रेड की ऐसे भी पहले से ही ठप हो चुका है, लेकिन अब भी बड़े जोर शोर से उसके अगेंस्ट भी बहिष्कार शुरू हो गया है। तो ये हमें भारत को भी अपना फॉरेन पॉलिसी को भी दोबारा देखना चाहिए और इन कंट्रीज के साथ रिलेशन में दोबारा एनालिसिस करना चाहिए और उस हिसाब से इन कंट्रीज के साथ डील करना चाहिए।